बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम बेस्ड पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सम ऑफ स्क्वायर of two consecutive positive even numbers is 452. Find the numbers. यानी दो क्रमागत दो धनात्मक क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 452 है। फाइंड द नंबर्स फाइंड करना है। फाइंड द नंबर, संख्याएं ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स पहले हमें समझना है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं? प्रिय बच्चों, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। प्रिय बच्चों, इवन नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो 2 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसी प्रकार बच्चों, यदि हम 6 को 2 से डिवाइड करें, ये जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसी प्रकार 8 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये सब क्या है? इवन नंबर हैं। ठीक है। यानी अब बात आती है पॉजिटिव इवन नंबर, यानी ऐसे पॉजिटिव इवन नंबर जो निगेटिव ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इवन नंबर। प्रिय बच्चों, यहां पर देखिए, यदि हम 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा? 2। इसी प्रकार यदि हम 6 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? 2। इसी प्रकार यदि हम 8 में से 6 को डिफरेंस कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 2। हर एक कंडीशन में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसलिए ये हमारे नंबर्स जो हुए, इनको हम बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। क्लियर? प्रिय बच्चों, इस प्रकार यदि हम 2 को यह सिलेक्ट कर लें तो पहला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर x हुआ और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा? x प्लस 2 होगा। क्लियर? इसी प्रकार यदि हम तीसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स फाइंड करना चाहें तो 2 का डिफरेंस यानी तीसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होगा? x प्लस 4। इस प्रकार जो है नंबर्स अज्यूम किए जाते हैं। क्लियर? अब आइए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive positive even numbers is 452। क्लियर? प्रिय बच्चों, यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या निकल करके आएगा? x स्क्वायर। यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या निकल करके आएगा? x प्लस 2 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम माने क्या होता? ऐड यानी जोड़। द सम ऑफ स्क्वायर कर दिया। द सम ऑफ स्क्वायर
of two consecutive positive even numbers is 6. कितना है? is 452 है। यहां पर क्या लिखेंगे? 452। अब इसको बच्चों हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम x प्लस 2 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए अब सिस्टम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? पहला होगा बच्चों एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 456। प्रिय बच्चों एक्स स्क्वायर, यहां पर फार्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम यहां पर लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहां पर। तो लिखेंगे ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, फिर 2 है यानी 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, फिर आगे लिखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल टू 256। अब एक्स स्क्वायर ऐड होकर के बच्चों हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 हो गया। 2 2 जा 4 और x दिया जाएगा बच्चों 4x इक्वल टू 456। क्लियर? अब और बच्चों इसको हम क्या करेंगे? 456 को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 456 इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसमें से 4 लेस हो जाएगा, क्या आएगा? 448 इक्वल टू 0। ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ना। 456 में बच्चों हम क्या लेस करेंगे? 4। जब 4 लेस करेंगे 6 में 4 गया 2, 5 4, 452 आएगा। 452 लिखते हैं। क्लियर? अब बच्चों इसमें 2 जो है कॉमन हो सकता है। प्रिय बच्चों ये क्वेश्चन है 452। यहां पर 52 रहेगा, यहां पर भी 52 रहेगा, यहां पर भी 452, यहां पर भी 452। यहां पर थोड़ी गलती हो गई। 452 में हम जो है प्लस 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 8 आएगा, यहां पर 4 आएगा, ये 4 आएगा। 448। यहां पर लिखेंगे 448। 448। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म, डिवाइडिंग ईच टर्म
dividing each term on both sides dividing each term on both sides of the equation by 2 we get क्लियर। अब हम बच्चों इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इतना नोट कीजिए, यहां पर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, यानी 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार बच्चों प्लस 4x को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर माइनस 8 को 2 से डिवाइड किया और 0 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। लिखा है डिवाइडिंग ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2, यानी दोनों पक्षों में प्रत्येक पदों को 2 से डिवाइड करने पर हम पाते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। क्लियर? आएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 2 4 इक्वल टू 0 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 0 आएगा। क्लियर? अब हम 2 to 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी न हो। 2 to 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। क्लियर? अब इसमें से हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि मिडिल टर्म हमारा +2 आए। क्लियर? प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म 2 अपोजिट पार्ट में ब्रेक होते हैं, यानी दोनों पार्टों का साइन डिफरेंट होता है। यदि एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा। अब हम इसी में से फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 2 7 जा 14, यानी हमने ये करते हैं 2 2 4 के 2 फैक्टर्स बनाएंगे। एक फैक्टर्स होगा बच्चों 16 और दूसरा फैक्टर होगा प्लस का 14। अब यहां पर साइन प्लस का है, मिडिल टर्म का साइन प्लस का है। इसमें जो बड़ा नंबर है, इस बड़े नंबर को हम किसका साइन दे देंगे? प्लस का। और छोटे नंबर को किसका साइन दे देंगे बच्चों? माइनस का। एंड सम करने पर 2 आना चाहिए, +2 आएगा। +2 यानी +16 में यदि हम -14 सब्ट्रैक्ट कर दें तो +2 आएगा। क्लियर? इतना नोट कीजिए। इसको बच्चों अब हम मिटा देते हैं। आइए अब सिस्टम से सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे x स्क्वायर
अब हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। पहला पार्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16x, फिर माइनस का 14x, फिर माइनस 2 to 4 इक्वल टू 0, 224। ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये बना हमारा सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा ये x प्लस 16, और सेकंड ग्रुप में माइनस 14 कॉमन लेंगे, x, ये माइनस माइनस का डिवाइड, प्रिय बच्चों प्लस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, इसका डिवाइड प्लस आएगा, प्लस का 16 आना चाहिए, इक्वल टू 0। आइए बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं। यदि हम 2 to 4 में 14 से डिवाइड करें तो 14 बन जा 14, यानी 12 में से 4 गया 8, 14 6 जा, 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौक 24, हासिल आए 2, 6 कम 6, 6 2 8, यानी 4 जा 84 आ रहा है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 14 आएगा, नहीं 14 6 जा, यानी 6 टाइम्स जाएगा, 14 6 जा, क्लियर। इसलिए यहां पर हमने प्लस का 16 लिखा है। अब बच्चों क्या करते हैं, x प्लस 16 को अगेन कॉमन लेते हैं, x प्लस 16 इक्वल, फिर ये x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब x प्लस 16 इक्वल टू 0, अब इसे 0 से इक्वेट करेंगे, x प्लस 16 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम प्लस 16 का ट्रांसपोज करेंगे, x इक्वल टू माइनस 16 और माइनस 14 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो आएगा x इक्वल टू 14, क्लियर। प्रिय बच्चों ये वैल्यू हमारी वैलिड नहीं है, ये है नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड बिकॉज, यही लिख देते हैं, बिकॉज not valid because the numbers are positive, the numbers are positive, ये हो गया चलो पॉजिटिव, क्लियर। तो इस प्रकार बच्चों x की वैल्यू हमने फाइंड क्या होगी, देयरफॉर x इक्वल टू 14, और दूसरी वैल्यू हमने x प्लस 2 कंसीडर की थी, तो x प्लस 2 यानी 14 प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 16। तो हमारा आंसर आएगा, एक नंबर जो है बच्चों 14 होगा और दूसरा नंबर जो है 16 होगा। कौन सा नंबर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स, क्लियर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, फाइंड द नंबर, संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स बी x एंड x प्लस 2, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार
माना माना दो क्रमागत, माना दो धनात्मक क्रमागत संख्या, माना दो धनात्मक क्रमागत सम संख्याएं x और x प्लस 2 हैं, तब प्रश्न के अनुसार लिखेंगे x स्क्वायर फिर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 244 ये 200 है। अब बच्चों यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिख देंगे, फिर 2ab यानी 2 इंटू x इंटू 2 इक्वल टू 244 x स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर 2 इंटू x ये बच्चों आ जाएगा 4x, फिर ये प्लस 4 लिखेंगे, फिर ये 244। अब हम 244 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 इसमें लेस हो जाएगा तो माइनस का 240 आएगा इक्वल टू 0। क्लियर। फिर इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 2 इज द कॉमन गिवन ऑल टर्म, तो 2 से इस इक्वेशंस को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे, सभी टर्म को दोनों साइड लिखेंगे डिवाइडिंग DIVIDING, डिवाइडिंग ईच टर्म, dividing each term on both sides, dividing each term on both sides of equation, by 2। ठीक है। समीकरण के प्रत्येक पदों को दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर हम पाते हैं, वी गेट, डिवाइड कर देते हैं तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर बच्चों प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस का 240 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0/2। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट बच्चों, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 1 20 आएगा, यानी आया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120। 0 को बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इतना नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। प्रिय बच्चों आइए पहले 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 जा 12 यानी 60, फिर 2 3 जा
30, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 5 या 15, फिर बच्चों क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5। क्लियर। अब हम इसके फैक्टर्स क्रिएट कर देंगे, इसके इसी में से फैक्टर्स बनाएंगे। क्लियर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, यानी 12 में से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखिए 120 के हमें दो फैक्टर्स क्रिएट करना है। एक तो बच्चों 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक तो आएगा 12 और दूसरा आएगा 5 2 जा 10। ये रफ में करना है, पेयर में नहीं। क्लियर। प्री बच्चों, मिडिल टर्म के पहले प्लस का साइन है तो बड़े नंबर्स को हम प्लस का साइन दे देंगे और स्मॉलर नंबर को माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन है, इसलिए मिडिल टर्म दो अपोजिट पार्ट में स्प्लिट होगा और दोनों पार्टों के साइन डिफरेंट होंगे। क्लियर। एंड 2 आना चाहिए। प्रिय बच्चों, यदि हम +12 में -10 सब्ट्रैक्ट कर दे, ये 2 आ जाएगा। इतना नोट कीजिए। इसको बच्चों हम मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 के। अब हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 12x, इसको लिखेंगे, फिर माइनस का 10x माइनस का 120 इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये बच्चों हमारा बन गया फर्स्ट ग्रुप और ये बन गया सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 12। सेकंड ग्रुप में -10 कॉमन लेंगे, ये आएगा बच्चों x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम x प्लस 12 को अगेन कॉमन ले लेंगे, यह आएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम इसे बच्चों 0 से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम 12 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये बच्चों माइनस का 12 आएगा। इसी प्रकार -10 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये आएगा प्लस का 10। क्लियर। ये नंबर x इक्वल टू -12 जो आया है, ये नंबर बच्चों वैलिड नहीं है, क्योंकि नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। यहां लिखेंगे नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, not valid because the numbers are not valid because the numbers are positive. नंबर्स जो है पॉजिटिव होते हैं। Therefore कंसीडर करेंगे x इक्वल टू 10। क्लियर। दूसरा नंबर है बच्चों हमारा x प्लस 2, यानी x प्लस 2 आ जाएगा
10+2, 10+2 यानी 12। तो इस प्रकार आया आंसर लिखेंगे 10 द पॉजिटिव इवन नंबर्स आर। Thus the positive even numbers are 10 and 12। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए।